प्रतिवर्ष दीनदयाल जी की जयंती पुण्यतिथि मनाते हैं, श्यामा प्रसाद जी की जयंती पुण्यतिथि मनाते हैं, डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पुण्यतिथि मनाते हैं, सरदार पटेल की जन्म जयंती पुण्यतिथि मनाते हैं, लोहिया जी की, वीर सावरकर की, ऐसे अनेक महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि हर साल मनाते हैं। लेकिन सवाल यह है, उनके सपनों का भारत क्यों नहीं बन पा रहा है? जो दीनदयाल जी ने सपना देखा था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने सपना देखा था, बाबा साहब अंबेडकर ने सपना देखा, लोहिया जी ने सपना देखा, वीर सावरकर ने सपना देखा, सरदार पटेल साहब ने सपना देखा था, आखिर वैसा भारत बन क्यों नहीं पा रहा है? जानते हैं, क्योंकि जो समस्याएं हैं जिसके कारण हमारे महापुरुषों का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है, उसके लिए हमने कठोर कानून नहीं बनाया। हमारे महापुरुषों का जो सपना साकार इसलिए नहीं हो पा रहा है कि भारत में सब कुछ गुलामी का चल रहा है, न घूसखोरी कम हो रही है, न जमाखोरी कम हो रही है, न मिलावटखोरी कम हो रही है, न कमीशन खोरी कम हो रही है, न दलाली कम हो रही है, न कटमनी कम हो रही है, न तोलाबाजी कम हो रही है, न हवालाबाजी कम हो रही है, न घटतौली कम हो रही है, न पत्थरबाजी कम हो रही है, न रेल जिहाद कम हो रहा है, न लैंड जिहाद कम हो रहा है, न लब जिहाद कम हो रहा है, न धर्मांतरण कम हो रहा है, न घुसपैठ कम हो रही है। क्यों नहीं कम हो रही है? क्योंकि भारत में कानून चल रहे हैं पुराने वाले, अंग्रेजों वाले कानून चल रहे हैं। या तो अंग्रेजों के कानून चल रहे हैं या तो कांग्रेस के कानून चल रहे हैं। हमने उन कानूनों को बदला नहीं। भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है, जिसके कारण दीनदयाल जी का और श्यामा प्रसाद जी का, डॉक्टर अंबेडकर का और सरदार पटेल का सपना साकार नहीं हो पा रहा है, वो सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या विस्फोट। उसको हमने रोकने के लिए कानून नहीं बनाया। भारत में समता समानता इसलिए नहीं आ पा रही है कि मुगलों के जो है स्कूल, जो मदरसे आज भी चल रहे हैं, अंग्रेजों की मिशनरी स्कूल आज भी चल रहे हैं, अंग्रेजों का सीबीएसई बोर्ड आज भी चल रहा है। हमने भारतीय शिक्षा बोर्ड बनाए नहीं, हमने समान शिक्षा बनाई नहीं, तो समता समानता कैसे आएगी, समरसता कैसे आएगी? हमारे जितने भी महापुरुष थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम लड़ा, उनका लक्ष्य क्या था? उनका लक्ष्य था स्वतंत्र भारत। स्वतंत्र, स्व मतलब सेल्फ, तंत्र मतलब सिस्टम। यानी वो चाहते थे कि भारत में जो सिस्टम है वो सेल्फ होना चाहिए, हमारा होना चाहिए। दुर्भाग्यवश जहाज के आज भी ऊपर वीटी लिखा हुआ है, वीटी मतलब विक्टोरिया टेरिटरी। थाना हमारा आज भी गुलामी के कानून से चल रहा है। तहसील में गुलामी का सिस्टम चल रहा है, स्वतंत्र तो हो ही नहीं हमारी तहसील। हमारा जिला आज भी गुलामी के कानून से चल रहा है, वहाँ पे भी स्वतंत्र नहीं, अपना खुद का तंत्र नहीं, अपना खुद का सिस्टम नहीं है। स्वतंत्र मतलब होता है अपना सिस्टम, हमारा भारतीय सिस्टम। तो हमने पुलिस का भारतीयकरण किया नहीं, न्यायिक व्यवस्था का हमने भारतीयकरण किया नहीं, शिक्षा व्यवस्था का भारतीयकरण किया नहीं, चिकित्सा व्यवस्था का भारतीयकरण किया नहीं, व्यापार व्यवस्था का भारतीयकरण किया नहीं, टैक्स सिस्टम का भारतीयकरण किया नहीं, श्रम व्यवस्था जो लेबर सिस्टम है उसका भारतीयकरण किया नहीं, एग्रीकल्चर सिस्टम का भारतीयकरण किया नहीं। सब कुछ विदेशी चल रहा है। आज हम कहते, हमारे जो संविधान निर्माता थे, या हमारे चाहे सरदार पटेल थे, डॉक्टर अंबेडकर थे, श्यामा प्रसाद जी थे, दीनदयाल जी थे, लोहिया जी थे, वीर सावरकर थे, उनका सपना क्या था? एक हम संप्रभु भारत का निर्माण करेंगे, ऐसा भारत बनाएंगे जिसपे न मुगलों की कोई छाप होगी, न अंग्रेजों की छाप होगी। और आज देख लीजिए, थाना, ये थाना भारत का शब्द नहीं है। आज तक हमने थाने को प्राथमिक सुरक्षा केंद्र तक घोषित नहीं किया। इवन शब्द भी जो है पोस्ट में, हवलदार, थानेदार, पेशकार, तहसीलदार, ये जो गुलामी के शब्द है ना, जो चले आ रहे थे उस समय, पहले से, मुगलों के समय से और अंग्रेजों के समय से, आज तक हमने उस शब्द को भी नहीं बदला। थाना आज भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, तहसील भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, जिला भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्याय बिक रहा है, निर्दोष जेल में है, दोषी बेल पे है। क्यों? क्योंकि हमने कानून नहीं बदला। आज तक जो पुरानी व्यवस्था थी वो एज इट इज चल रही है। भारत की यंग जनरेशन ड्रग के कारण बर्बाद हो रही है, लेकिन हमने सिंगापुर जैसा कानून नहीं बनाया। भारत में अश्लीलता के कारण हमारी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है, लेकिन हमने अश्लीलता नियंत्रण के लिए कोई कानून नहीं बनाया। तो ना हमने नशा तस्करी के खिलाफ कठोर कानून बनाया, ना मानव तस्करी के खिलाफ कठोर कानून बनाया, ना हमने भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित किया, घुसपैठ रोकने के लिए हमने कठोर कानून नहीं बनाया, जनसंख्या नियंत्रण को हमने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं घोषित किया। तो सब कुछ ऐसे चल रहा है। जनसंख्या विस्फोट भी चल रहा है, धर्मांतरण भी चल रहा है, आपका घुसपैठिए भी आ रहे हैं, रोहिंग्या भी आ रहे हैं, बांग्लादेशी भी आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये 2-2 हज़ार रुपये में डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं। घुसपैठिए 2 से 3 हज़ार रुपये में
सारे डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं, आधार, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बैंक में खाता, सब खुलवा लेते हैं। मुश्किल से 15,000 रुपये खर्च करते हैं, 5-7 डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं। उसके बाद सरकार से मुफ्त अनाज भी लेते हैं, मुफ्त जो है अपना मुद्रा लोन भी लेते हैं, और सबसे बड़ी बात मुफ्त में मकान भी ले लेते हैं। और ये मकान किसके पैसे से बनता है? भारत के करदाताओं के पैसे से। घुसपैठिए एक पैसे टैक्स नहीं देते और हर साल लाखों रुपए ले जा रहे हैं। और वो बर्डन किसके ऊपर आ रहा है? जो भारत के व्यापारी जीएसटी दे रहे हैं, जो भारत का मिडिल क्लास, अपर क्लास या एलिट क्लास जो इनकम टैक्स दे रहा है, उसके ऊपर बर्डन जा रहा है। घुसपैठिए एक टैक्स नहीं देते, लेकिन बढ़िया हाईवे का भी उपयोग कर रहे हैं, सब कुछ उपयोग कर रहे हैं। हमने आज तक अवैध निर्माण के खिलाफ कठोर कानून नहीं बन पाया। इसके चक्कर में घुसपैठिए जंगलों पे कब्जा करते जा रहे, नदियों के किनारे कब्जा करते जा रहे, पहाड़ियों पे बसते जा रहे, जहां देखो वहां कानून, वहां जाके रुकते जा रहे। पूरी डेमोग्राफी बदलती जा रही है, हमने कानून बनाए नहीं। मैं बार बार कहता हूं, दीनदयाल जी का, श्यामा प्रसाद जी का, लोहिया जी का, बाबा साहब का, सरदार पटेल का, वीर सावरकर का, इनकी जयंती मनाने से कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इनकी पुण्यतिथि मनाने से कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जब तक आप नियम कानून नहीं बदलेंगे तब तक कोई परिवर्तन नहीं आएगा। वहसी दरिंदों के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां चल रही हैं। क्या इसको वीर सावरकर बर्दाश्त करते? क्या इसको सरदार पटेल बर्दाश्त करते? क्या इसको श्यामा प्रसाद जी बर्दाश्त करते? क्या इसको लोहिया जी बर्दाश्त करते? क्या नहीं करते, लेकिन चल रहे। बाकी छोड़ो, दिल्ली में ही, दिल्ली में बाबर रोड, तुगलक रोड, हुमायूं रोड, अपने लोधी रोड पे सांसद भी रहते हैं, विधायक भी रहते हैं, मंत्री भी रहते हैं, जज भी रहते हैं। कॉमन मैन रहे, बात समझ में आती है। जो संविधान की शपथ लेते हैं सांसद, विधायक, मंत्री, जज, जो इस बात की शपथ लेते हैं कि हम भारत को स्वतंत्र बनाएंगे, हम भारत को संप्रभु बनाएंगे। संप्रभु का मतलब न गुलामी का नाम होगा, न गुलामी का निशान होगा, न गुलामी की कुरीतियां होगी, न गुलामी की कुप्रथाएं होगी, न गुलामी की शिक्षा व्यवस्था होगी, न गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था होगी, न गुलामी की पुलिस व्यवस्था होगी, न गुलामी का झूठा इतिहास होगा, न गुलामी की संस्कृति होगी, न गुलामी की न्याय व्यवस्था होगी, न गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था होगी। वो सारे सांसद, विधायक, मंत्री और जज कहाँ रहते हैं? लोधी रोड पे रहते हैं, बाबर रोड पे रहते हैं, हुमायूं रोड पे रहते हैं, तुगलक रोड पे रहते हैं, अकबर रोड पे रहते हैं। जिस व्यक्ति ने भारत में 5,000 से ज्यादा हिंदू बहन बेटियों को किडनैप करके अपने हरम में रखा हुआ था, उनके साथ अपनी वासना की पूर्ति करता था, उसके नाम पे भारत, यहाँ दिल्ली में अकबर रोड है, कांग्रेस का हेडक्वार्टर वहां पे। आप कल्पना करिए जरा, जिसका सबसे बड़ा हरम था, हरम का मतलब जहां पे महिलाओं, बहन बेटियों को रखा जाता किडनैप करके, उसको हरम कहते हैं। जिसका सबसे बड़ा हरम था, यानी जो सबसे बड़ा हरामी था, वो भारत में महान कहलाता है। आज भी उसको अकबर द ग्रेट बना रहे हैं, उसके नाम पे जोधा अकबर बन रहा है, हमारे बॉलीवुड वाले भी उसको मशहूर बना रहे हैं। और बाकी तो छोड़ो, उस अकबर रोड पे केंद्रीय मंत्री भी रहते हैं, सांसद भी रहते हैं, विधायक भी रहते हैं, अटॉर्नी जनरल रहते हैं, सॉलिसिटर जनरल रहते हैं, और जज भी रहते हैं। सबसे बड़ा जो हरामी था अकबर, उस सड़क के ऊपर। इसलिए मैं कहता हूं, आप लोग दल गुलामी छोड़िए, आप पार्टियों की गुलामी छोड़िए। ये समाजवाद, राष्ट्रवाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद, फलानेवाद, ये सब छोड़िए। अपने सांसद, विधायक से मिलके पूछिए कि ये बताओ, ये घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली बंद करने के लिए कानून कब बनेगा। अपने सांसद, विधायक, मंत्री से पूछिए, ये जो मुनाफाखोरी है, जो मिलावटखोरी है, जो कालाबाजारी है, ये जमाखोरी है, इसको बंद करने के लिए कानून कब बनेगा। अपने सांसद, विधायक, मंत्री से मिलकर पूछिए कि ये जो गुलामी की व्यवस्था चल रही है, ये पुलिस रिफॉर्म कब होगा, जुडिशियल रिफॉर्म कब होगा, इलेक्शन रिफॉर्म कब होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कब होगा, आपका एजुकेशन रिफॉर्म कब होगा। अपने सांसद, विधायक, मंत्री से पूछिए कि सांसद, विधायक बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन कब होगा, मैक्सिमम एज लिमिट कब होगा। जैसे हर व्यक्ति के लिए एग्जाम होता है, वैसे सांसद का चुनाव लड़ने के लिए ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम कब शुरू होगा, विधायक बनने के लिए ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम कब शुरू होगा। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर क्लर्क बनने के लिए एसएससी का एग्जाम हो सकता है, सेना में जाने के लिए एग्जाम हो सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए एग्जाम हो सकता है, तो सांसद, विधायक, मंत्री बनने के लिए एग्जाम क्यों नहीं होना चाहिए? टीचर बनने के लिए अगर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो सकता है, तो विधायक बनने के लिए टेस्ट क्यों नहीं होना चाहिए? लेकिन ये बदलाव तब आएगा जब आप सब लोग खुल के बोलेंगे, प्रखर हो के बोलेंगे, मुखर हो के बोलेंगे और सच बोलना शुरू करेंगे। आप चिंता मत करिए कि कड़वा सच है, आपको क्या नुकसान होने। अरे भैया ठीक है, जिसको सांसद, विधायक, मंत्री बनना हो वो मीठा झूठ परोसे, आप तो बोलो। मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूँ, 5-5 हज़ार फेसबुक फ्रेंड बनाइए, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, महीने में एक बार अपने सांसद, विधायक से मिलना शुरू करिए, उनसे कानूनों को बदलने की मांग करिए। और मैं इसलिए कह रहा हूँ,
भारत के 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। हमारे भारत के बॉर्डर पे जो 300 तहसीलें हैं उनकी 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना, धर्मांतरण नियंत्रण कानून नहीं बना, घुसपैठ नियंत्रण कानून नहीं बना, नशा तस्करी के खिलाफ कठोर कानून नहीं बना, मानव तस्करी के खिलाफ कठोर कानून नहीं बना और भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून नहीं बना। भ्रष्टाचार में इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ, भारत के लिए जो सबसे बड़े 2 खतरे हैं, एक है भ्रष्टाचार, दूसरा जनसंख्या विस्फोट। भ्रष्टाचार इसलिए क्योंकि धर्मांतरण की पूरी फंडिंग कालाधन हवाला से होती है, घुसपैठ की पूरी फंडिंग कालाधन हवाला से होती है। जो घुसपैठिए सारे डॉक्यूमेंट बनाते हैं, आधार, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, वो सब 2-2 हज़ार रुपये दे के बनवाते हैं। तो भ्रष्टाचार, घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली, कालाधन, हवाला, ये हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। जितना बड़ा खतरा है जनसंख्या विस्फोट, उतना ही बड़ा खतरा है भ्रष्टाचार। दुर्भाग्यवश भ्रष्टाचार खिलाफ कठोर कानून नहीं बन रहा है। आज तक किसी भ्रष्टाचारी की नागरिकता खत्म नहीं हुई, किसी भ्रष्टाचारी को आजीवन कारावास नहीं हुआ, किसी भ्रष्टाचारी के 100% संपत्ति जब्त नहीं हुई, किसी भ्रष्टाचारी पे देशद्रोह का केस दर्ज नहीं हुआ, किसी भ्रष्टाचारी पे एनएसए नहीं लगा, किसी भ्रष्टाचारी के ऊपर आज तक ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं लगा, किसी भ्रष्टाचारी के 100% संपत्ति जब्त नहीं हुई। तो भ्रष्टाचार कम नहीं होगा, और जब कम नहीं होगा तो न घुसपैठ कम होगा, न धर्मांतरण कम होगा, फिर अवैध निर्माण भी कम नहीं होगा। क्योंकि जितने अवैध निर्माण होते हैं, मज़ार दरगाह बनती है, जितने चर्च मस्जिद सब अवैध रूप से बनते हैं, ये सब पैसा दे दे के बनते हैं। तो जब तक थाना आपका भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होगा, आपकी तहसील भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होगी, आपकी प्रशासनिक व्यवस्था भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होगी, आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होगी, तब तक सनातन संस्कृति को बचाना, सनातन धर्म को बचाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए कह रहा हूँ, कानून बदलवाने की मांग करिए। केवल नेताओं की जय जयकार करने से कोई फायदा नहीं होगा।